अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्यूबीनो के कोशों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे कि यूरोप जाने के रास्ते में तारकीन वतन की कश्ती उलटने से वहाँ पर हलाकतों की इतलात हैं और ऐसे वाक़यात अक्सर ही खबरों का मौजू बनती रहती हैं, जिसके अंदर बहुत सी कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया होता है, मासूम लोग जो हैं अपनी जान से जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन अवामिल के हवाले से कि लोग क्यों इतना ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करते हैं यूरोप जाने के लिए, जहाँ पर उनको इंतहाई दुशवार गुज़ार रास्तों से गुजरना पड़ता है। सहराओं में से, संगलाख पहाड़ों में से, बर्फ़पोश इलाकों में से, और फिर सबसे आखिर में समुद्री रास्ता, और वहाँ पे बेरहम मौजों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी उनको अपनी मंजिल नहीं मिलती। मेरे साथ उमर मौजूद हैं। हम इसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इसकी जो रूट कॉजेज़ हैं और उस मेंटालिटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि नौजवान आखिर इतना ख़तरनाक रास्ता इख्तियार क्यों करते हैं, और उनके पास अपने मुल्कों में रहते हुए वो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको वो अगर इख्तियार करें तो शायद बेहतर मुस्तकबिल यहीं पर मुमकिन हो। जी उमर, आप मतलब इस हवाले से क्या समझते हैं कि कैसे अपने मुल्क में रहते हुए भी लोग अपने हालात बदल सकते हैं, और क्या वजह है कि लोग इतने खतरनाक रास्ते इख्तियार करते हैं? अच्छा। मैं भी एक जो कमेंट पढ़ रहा था उस बंदे का, जो लोग वहां गए और वहां जाके शायद पकड़े गए, जो भी मामला हुआ, तो उसका कमेंट ये था, यार कूड़े से उठा के खा लें लेकिन ये रास्ता इख्तियार ना करें। हाँ। ठीक है। और इसमें मैं एक दो चीजें लाइक क्विकली बताना चाहूंगा। वैसे मैंने कुछ अर्सा पहले लाइक इसी जो है अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक कंपनी का सीईओ, उसने बहुत फखर से बताया हुआ कि ना मेरे बेटे ने जो है वो उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हम्म। तो मैंने बहुत हैरान होकर कहा, पता नहीं एक सीईओ है क्या बिजनेस स्टार्ट किया है। तो लाइक उसका बच्चा को लाइक 10 को साल का होगा। तो मैं जब तफसील पर पता लगा ना, आप उसने आसपास के मोहल्ले के जो है ना वो घर वालों से पूछा, भाई कि आप हम्म। कूड़ा फेंकने वाला कोई है नहीं है, तो मैं आपका कूड़ा पिक कर लिया करूंगा हम्म। और जो दूर एक बड़ा बिन है वहां फेंक आया करूंगा। तो आप जो है वो मुझे महीने के पैसे दे दीजिएगा। हम्म। तो लाइक ही वॉज वेरी हैप्पी, उसका वालद जो है कि मेरे बेटे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान के अंदर आप ये काम करना शुरू करें हम, तो आपको तो जीने नहीं देता। आपको तो कूड़े वाला कह के आप भाग जाएंगे। हालांकि यही काम, जैसे वर्स्ट काम, आप बाहर करने को तैयार है। हम्म। आई थिंक सबसे बड़ी वजह वो इज्जत नफ्स है जो आपके यहाँ मजरू होती है, और आपको लगता है कि आप जो है ना वो शायद काम ना कर पाएंगे। कुछ और अवामल भी होंगे, लेकिन एक बड़ा जो है ना वो मामला जो है ना वो आपकी इज्जत नफ्स मजरू होने का है, जो कि यहाँ पर अक्सर महसूस दूसरा की मैं जाती है। समझता हूँ कि जो वेजेस का डिफरेंस है ना, वो भी लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हमको छोटा मोटा काम कर लें इज्जत के अलावा भी, बिलफर्ज अगर यहाँ पे आप यही समझ लें कि अगर कोई ट्रैश जो है वो उठा रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, किसी वर्कर है इस तरह का, सैनिटेशन वर्कर है खास तौर पे, तो वो कितनी को कमाई कर लेगा यहाँ पे। उसको लगता है कि यही काम अगर मैं वहां पे भी कर रहा हूँ तो एक तो ये इज्जत वाली बात जो आपने की, वहां पे उसको कोई देख नहीं रहा है ऐसा काम करते हुए, जो यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद कोई अच्छा काम नहीं। और दूसरा ये कि वहाँ पे उसको लगता है कि सिग्निफिकेंटली हायर सैलरी जो है या वेजेस जो हैं वो वहाँ पे ले सकता है इधर के मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे वो उस तनख्वाह का भी है कि जो उसको लगता है कि बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पाकिस्तान से और बाहर से। यानी यहाँ पर कोई मामूली या इस दर्जे का काम करने वाला कोई लेबर से वाबस्ता लोग या कोई कारीगर इस तरह के लोग, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, या अगर बहुत कोई अच्छा कमाने वाला है तो वो लाख कमा लेंगे। लेकिन बाहर के मुल्कों में क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल एक सैलरी का ग्रेड ज़्यादा है, तो वो इससे ज़्यादा कमा लेते हैं, और प्लस उनको एक बेहतर मुस्तकबिल की भी उम्मीद होती है। तो ये भी एक मेरे ख्याल में सैलरी का भी डिफरेंस जो है ना, ये अहम अच्छा, फैक्टर एग्री है। डिसएग्री, आई एग्री विद यू, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोगों को देखने की जरूरत ये है कि ऐसे कौन से जराए हैं जो आप यहाँ भी ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए देखें, आप बिल्कुल आप बाहर ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आप देखें आप कुर्बानी क्या दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली की कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने टाइम की कुर्बानी दे रहे हैं, और अक्सर जगहों पे आपने बहुत सारा कर्ज उठा के गए होते हैं। मतलब आप 10-10 लाख, हाँ, 12-12 लाख कर्ज उठा के गए हैं। इसका मतलब ये है आप कई साल तक कर्ज चुकाते रहते हैं। बिल्कुल। आपकी फैमिली दूर है, आपके बच्चे दूर, बच्चे कैसे पल रहे हैं यू डोंट नो। हम्म। ठीक है। तो बात उसका थोड़ी रोजी रोजी, लेकिन सुथरी रोजी अच्छी होती और है, फिर वहां लेकिन पे भी एनी हो। जिस कंडीशन में वो रह रहे होते हैं, उनकी लिविंग कंडीशन इवन यूरोप के अंदर भी बाकी वो कोई अच्छी नहीं होती। बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो वहाँ गुजारा कर रहे होते हैं, एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रह रहे होते हैं। खाने पे कट लगाया हुआ होता है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर सकते, पेपर्स क्योंकि उनके पास नहीं होते, बीमारी की सूरत में वो डॉक्टर के पास दवाई वगैरह नहीं ले सकते। इसी तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान में यहाँ पर उनको कोई नागहानी आफत आ जाए, फैमिली में कोई किसी की वफात हो जाए, तो वो उसको मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वहाँ पे उनके पेपर नहीं बनेंगे तब तक वो एयर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो वो पहले ही एग्जैक्टली। इतनी मुश्किल से आए होते हैं, तो वो बहुत बहुत हैवी कॉस्ट है बुनियादी तौर पर जो वो अदा कर रहे होते हैं। ये बात ठीक है आप।
अच्छा अब्दुल्ला, इसमें एक और चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नजदीक ये शायद मैटर नहीं कर रहा होता, वो किसी गांव देहात में रहने वाले होते हैं, तो दे फील लाइक कि शायद कुछ शशकी वाली जिंदगी, कोई डिफरेंट, कोई थोड़ा, वो जरा दूर के ढोल मिसाल के तौर सुहाने। पे एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त था, किसी गांव में रहता था वो, तो मैं मेरा इस्लामाबाद आया, तो मैं उसको है ले गया, सेंट जोसेफ से आगे पीछे ले गया, तो मैं देख के लाइक एक दो दिन घूमे, कहते यार उमर भाई, पहले मैं इस्लामाबाद अगर देख लेता ना तो मैं शायद बाहर ना जाता। हम्म। मैं क्यों भाई? कहते भाई मुझे पता ही नहीं पाकिस्तान में तो इतने लाइक अच्छे शहर, इतने प्यारे, और इतने like, मैं हाँ, तो लिविंग समझता था स्टैंडर्ड बाहर हाई की, है बिल्कुल। सिर्फ बाहर है, तो मैं तो समझता था बाहर है, तो मैं तो इसलिए कहता बाहर ही चलो भाई, मुझे पता ही नहीं था इस्लामाबाद में अच्छा, सब कुछ इसमें मैं अवेलेबल एक है, और लाहौर चीज में यहाँ पे अवेलेबल ऐड है। करूँ कि ये एक दो ये रुझान है ना कि जो वो तबका जो जिनको यहाँ पे रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, जो इतने स्किल्ड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, वो भी उनका तो समझ में आता है कि ठीक है, उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, प्रॉपर रोजगार के मौके मुयसर नहीं है, अपनी माशी हालत जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, तो उनका तो बड़ा लॉजिकली हमें समझ में आता है कि हाँ ठीक है, उनके पास एक रीजन भी है ऐसे खतरनाक रास्ते चूज करने का। एक दूसरा तबका भी है जो यहाँ पर निस्बतन अच्छे हालात में है, उनके पास कुछ ना कुछ जमीन है, उनके पास कोई जॉब वो यहाँ पे कर रहे थे, कोई बना बनाया बिजनेस है यहाँ पे मौजूद, उसके बावजूद उनके जहन में ये खनास होता है कि नहीं हम बाहर जाएं। ठीक है, ये भी एक तबका है, यानी उनको बस एक शौक होता है कि नहीं हम ना बस बाहर जाएं और बाहर जाके वो जो एक तस्वीरों में जिंदगी देखते हैं हम वो एंजॉय करें। अच्छा, वो यहाँ पे अपने जमे जमाए कारोबार, बनी बनाई फैमिलियां, बिजनेस, अपनी लगी लगाई जॉबें छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपनी जमा पूंजी वार के, और ऐसे खतरनाक रास्ते इख्तियार करते हैं। और खानदान कोसता रहता है उनको, अब्बा चले गए या वो चले गए, और उनको यहाँ से बल्कि पैसे भिजवाने पड़ते हैं और दे उसके डोंट बाद केयर वो, क्या हो रहा है। हाँ वो वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से उनको सेटल करवाने वालों को पैसे भेजने पड़ते हैं उनको सेटल करवाने के लिए, और उसके अच्छा बाद तरह उनको जो एक सिक्योरिटी आप नहीं है। पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग, जो मेंटेलिटी है यहाँ पर, वो ये है कि वो छोटा काम ही नहीं करना चाहते। छोटा काम से मुराद ये कि वो चाहते नहीं कि बिल्कुल वन से स्टार्ट करें, वो चाहते हैं हम स्टार्ट ही जो है ना वो आगे से करें। हम्म। कि अगर आप जो है वो समझते हैं कि बिजनेस में पैसा है, तो ये नहीं चाहते कि बिजनेस के लिए आपको आप मतलब एक किराने की दुकान है, जो पहले बात कर रहे थे, किराने की दुकान है तो वहां पर जाकर खुद कुछ ऐसा काम करें। और अब जरा अब आप देखें बाहर के अंदर, बाहर के मुल्क के अंदर, आप बाराक ओबामा की बेटी भी जो है वो एक कैफे में काम करती थी, ठीक है। हम्म। हो सकता है ग्रेजुअली आगे बढ़ गई हो, लेकिन आप कैफे से काम नहीं करेंगे तो कैसे जो है वो छोटी छोटी जगहों में काम नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ये कि यहाँ पर क्या होता है कि बस किसी तरह पैसे मिल जाए, और आप जो है वो कुछ एक बिजनेस खड़ा कर सके, और यू इवन डोंट नो कि बिजनेस कैसे करना है आपने, और अगर आप हम्म। पैसे मिल भी जाए आपके तो पता है पैसे जाया करने हैं आपने। लेकिन मसला क्या है, आपको आपके खानदान वाले अगर पैसे नहीं देंगे तो बुरा कौन बनेगा? आपके खानदान वाले। बुरा ये बनेगा जनाब आप लोगों के, तो क्या कहते हैं, सब कुछ सेट है, आप बाकियों को सेट नहीं करना चाहते। तो मेरे हाल में ये समझने की जरूरत यह है कि कुछ सेट है तो देखिए, इसका मतलब हम है मैं उसने यहाँ चीजें सोचता हूँ कि बर्दाश्त भी बाहर की हैं। जाना, बाहर के ममालिक में काम करना कोई बुरी बात भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी की हौसला शिकनी कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस यही है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं बाहर के ममालिक में रहा हूँ, पढ़ता हूँ, और फिर वहाँ पे मुझे जॉब करने का भी मौका मिला है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मेरा अपना ये एक ख्याल है कि अगर आप बाहर जाना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिर पाकिस्तान से कोई प्रॉपर आपके पास स्किल हो, बेसिक नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद हो, ताकि यहाँ पर आप सिर्फ एक लेबर के तौर पे काम ना कर रहे हो। यानी आप बहुत बेहतर जगह पे काम कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं। बिलफर्ज अगर आप अच्छे मैकेनिक हैं, तो अगर आपके पास ऑटोमोबाइल का कोई डिप्लोमा वगैरह है, तो आप को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सिर्फ एक मजदूर की हैसियत से आप बहुत कम कमा पाएंगे, तो बेहतर है पाकिस्तान से के अंदर रहते हुए, सबसे पहले जो उमर ने बात की, अगर आपने फिर भी आना ही है, आपका मिजाज है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप आज़ाद हैं इस हवाले से, और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात है अगर आप वहाँ पे जाएंगे, मुल्क की भी तरक्की होगी, लेकिन उसके फिर प्रॉपर रास्ते इख्तियार करें, पाकिस्तान में रह के कुछ होमवर्क करें। बिलफर्ज आप बाहर आकर एक टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में आप अपने फील्ड से रेलिवेंट डिप्लोमाज हासिल करें, ताकि आप एक बेहतर प्रोफेशनल की जगह पर आप यहाँ पे आ सकें, ना कि सिर्फ एक मजदूर की हैसियत से। इसी तरह अगर आप बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन वो पाकिस्तान में मुकम्मल कर लें, फिर आप एमएस के लिए बाहर जाने की कोशिश करें या पीएचडी के लिए, और उसमें भी आप ये ढूंढें कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिले, ताकि अपनी आपकी अपनी कॉस्ट कम से कम लगे। और इसी तरह अगर आपके पास पहले से डिग्री है तो कोशिश करें आप कोई रेलिवेंट
सर्टिफिकेशंस करें अपने फील्ड के ऊपर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हों, ताकि जब आप बाहर अपनी सीवी किसी जगह पर भेजें तो वो आपको एक मैनेजमेंट लेवल पर या एक सीनियर लेवल पर पोजीशन ऑफर करें, यानी आप एक पाकिस्तान से बेहतर जगह पे कहीं पे लैंड कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम गौर करें तो अपनी जिसको मैं समझता हूँ अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मीनवाइल आप पाकिस्तान के अंदर भी हाथ पाँव मारते रहें, यकीनन जैसे उमर कह रहे हैं यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर रहते हुए तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। नए बिजनेस वेंचर्स जो हैं, कम सरमाए से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप मिलकर छोटा मोटा कारोबार भी किया जा सकता है। इसी तरह आप अपना तजुर्बा और अपना जो इल्म और महारत है उसको बढ़ा सकते हैं। और हु नोज के हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे मौके पैदा कर दे कि आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो अगेन आई वुड से कि उससे पहले अपने आप को आप इतना इम्प्रूव कर लें कि बाहर जाते वक्त आपके लिए मसाइल ना हो। उमर मजीद आप कुछ ऐड करेंगे? इसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस हवाले से ऐड करना चाहूँगा जी। अच्छा, बस मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि जब हम बात करते हैं ना कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि एक कूड़ा उठाने के वाले से, तो बात ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर आपको लगती हैं बहुत मामूली जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में आप उसके बिजनेस खड़े कर सकते हैं और बहुत बड़ा कमा सकते हैं। वैसे किसी कुछ दोस्त ने, नूरुल बशर दोस्त है हमारे इस्लामाबाद के, तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले पोस्ट की हुई थी एक कि इस्लामाबाद में वो एक जगह बैठे थे तो दो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर। एक जो है वो टोयोटा की कोई 35-40 लाख की गाड़ी थी और एक कोई महंगी गाड़ी थी, कोई 2 करोड़ की गाड़ी थी। जो कम पैसों वाली गाड़ी एक डॉक्टर की थी और ज्यादा पैसों वाली गाड़ी जो है वो एक नाई की थी। कहने को नाई है लेकिन आप कह सकते हैं सैलून ऑनर था वो वहां का। तो है तो वो नाई जिसको आप बुरा समझते हैं, आप समझते हैं यार नाई बन जावा था मैं की हुआ था, नहीं, कोई पेशा समथिंग लाइक बुरा नहीं दैट। है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल, उसकी एक स्किल है, अगर वो उनका एक माशरे के अंदर एक रोल है, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते तो कि देखने की जरूरत है मतलब उसको ये कैसे एक प्रेजेंट दकियानुसी करते हैं ना सोच है आप। कि उसको आप कहें कि नाई कह के उसकी तस्दीक करें। मेरा नहीं ख्याल, वो एक पेशा है और जैसे बाकी पेशे होते हैं हर बंदा अपनी सर्विसेज और दे रहा है नाई और अब्दुल्ला हर देखिए, बंदे नाई का कहना एक तहजीक रोल है। नहीं है। अब्दुल्ला देखिए, नाई कहना कोई तहजीक तस्दीक नहीं नहीं है, है। मसला ये है, हाँ ये हमारा हमारा समझने गलत है। नाई एक पेशा है और उसको फखर से कहना चाहिए और फखर से लेकिन चीज ऑन ये है कि करना चाहिए, आप हाँ बिल्कुल। ऑन करना चाहिए उसको। अगर आप अपनी चीज को ऑन नहीं करेंगे और वही बाहर जाके भी वही काम करेंगे तो आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कोई चीज जो है ना, आप समझ रहे हैं कोई कमजोरी है आपने, जबकि आपने कमजोरी नहीं है वो। हम्म। ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है आई थिंक। जी बिला, बिल्कुल आपकी ठीक तरफ है। और यकीनन, और इस वाले से आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लोग बाहर जाते हैं, तो अगर आपने तय ही कर लिया कि मैंने बाहर जाना है तो उसके कानूनी रास्ते इख्तियार करें, गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना बहुत करें, जरूरी क्योंकि है। गैर कानूनी रास्ता जो है इट विल कॉस्ट यू मोर देन ए लीगल वे। कानूनी रास्ता इज चीपर, सस्ता है गैर कानूनी रास्ते से। गैर कानूनी रास्ते से आपके 4 से 5 लाख तो वैसे भी लगने हैं, कम से कम में भी जाएं कहीं पे, और जान जाने का पूरा चांस है। मतलब अगर आप बच जाएंगे तो ये खुदा की एक मेहरबानी होगी आप पे, लेकिन इसमें आप सीरियसली डैमेज हो सकते हैं, फिजिकल आपकी और मेंटल हेल्थ मुतासिर हो सकती है और बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जान से जा सकते हैं, जैसे हमने देखा कश्तियों उलटने के हादसा आए रोज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बाहर जाना ही है, आपने तय कर लिया कि मैंने जाना है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस कंसर्न एम्बेसी का वीजा अप्लाई करें, वहां पर प्रॉपर आप उस कैटेगरी का वीजा अप्लाई करें। और अब मुल्कों ने वो आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप वर्कर वीजा पे जा सकते हैं बड़े आराम से, आपको सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। इवन वहां पे जॉब की भी जरूरत नहीं है, आपके पास जॉब लेटर नहीं चाहिए, आप वर्क वीजा पे जाएं, आप वहां पर जाकर जॉब तलाश करें। आपके पास इतना सरमाया हो कि आपको वो देखेंगे आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेशन मौजूद है, तो वो आपको वर्क वीजा वहां पे दे देंगे। इसी तरह अगर आप किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं और बीच में आपको 3-4 मुल्क क्रॉस करने हैं, तो कोशिश करें कि फिर आप वो 3-4 मुल्क पैदल क्रॉस करने की या कश्तियों पे क्रॉस करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि जो सबसे आखिरी मुल्क है वहां का वीजा अप्लाई करें और वहां से बैठ के कोशिश करें कि कानूनी तरीके से आप आगे काम करें। उसी मुल्क में जहां आप पहुंच गए हैं बिलफर्ज, तो उस मुल्क में जाकर कोशिश करें कि अपना कोई रोजगार तलाश करें जहां पे आप कानूनी तरीके से पहुंचे हैं। तो वो आपको मेरा ख्याल में ज्यादा सूदमंद साबित होगा बजाय इसके कि आप, और फिर वो पेशे जिनको हमारे यहाँ अंडरमाइन किया जाता है, जैसे भी उमर कह रहे थे, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे कि अब नर्सिंग एक चीज है जिसके ऊपर रुझान कम है खास तौर बहुत पे। जॉब्स हैं यूके में तो इसकी, हाँ जी। लेकिन बंदा अवेलेबल नहीं तो है। मर्द जो मेल नर्स हैं उसकी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो अगर आप इसका डिप्लोमा करते हैं, इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन आप हासिल करते हैं, इसकी तालीम कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, इसका मेरे ख्याल में साल भर का डिप्लोमा शायद होता होगा, तो वो अगर आप कर लेते हैं, वो बहुत महंगा भी नहीं होता,
नर्सिंग इदारे होते हैं वो आपको इस तरह की तालीम भी देते हैं और स्किल भी देते हैं। तो उसकी बुनियाद पर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो जैसे उमर कह रहे हैं, यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पर ज़रूरत है। अच्छा, फिर आप अगर चाहती हैं बिलफर्ज यूरोप ही के ममालिक में जाना चाहते हैं, तो वहां पे हर चीज़ के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने वो पॉइंट्स अचीव कर लिए तो आपको इजीली वीज़ा ग्रांट हो जाता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ की लैंग्वेज के ऊपर आपकी वर्किंग लैंग्वेज आपको आ जाए, उसके लेवल्स होते हैं। तो अगर आप वो वर्किंग लैंग्वेज पाकिस्तान में रहते हुए सीख रहे थे, पाकिस्तान में वो इदारे हैं जो आपको जर्मन सिखाते हैं, चाइनीज सिखाते हैं, दीगर चीजें, तो आपको उससे भी वीजा कानूनी तरीके से हासिल करने में मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल में हमने इस तारकीन वतन के हवाले से, उनके मसाइब के हवाले से, और वो जो मेंटेलिटी जिसके पीछे जिसकी वजह से सारे लोग हिजरत करने पर मजबूर होते हैं, उसके ऊपर से हासिल गुफ्तगू की है। उम्मीद है आज का इशू आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।